ओके, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? प्रूव दैट मैं लिखना भूल गया। प्रूव दैट कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो ये दिखने में थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन ये प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है नहीं। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम दो फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। तो दो फॉर्मूला हमारा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दूसरा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, है ना। तो वहाँ हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जहाँ लिखा हुआ है कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, वहाँ हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, अगर हम ध्यान दें थोड़ा, तो हमारे पास ए की जगह पे हमारे पास क्या है? हमारे पास है कॉस थीटा, और बी की जगह पे क्या है हमारे पास है साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं एलएचएस में, क्योंकि आरएचएस में तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। आरएचएस में 2 लिखा हुआ है, तो वहाँ पर तो कुछ करना है नहीं हमें। तो हमारे पास लिखा हुआ है कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ए प्लस बी, मतलब हमारे लिए ए है कॉस थीटा, बी है साइन थीटा, तो ए प्लस बी हमारे लिए क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे लिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और बाद में क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ओके, फिर आगे चलते हैं। तो हमारे पास है कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? ए माइनस बी, मतलब ये हमें मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और उसके बाद से क्या है फॉर्मूले में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में जो है हम डिनोमिनेटर में लगा देते हैं। डिनोमिनेटर में क्या था? डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। तो यहाँ कर देते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके, और यहाँ कर देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सिंपली 1 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं, ओके, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, इतना हो गया। और यहाँ देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू दिस मच है, और नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम सिंपली क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, और ये हमारे पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या था? यहाँ पर था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में भी क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये दोनों अगेन कैंसिल हो जाएगा, और हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव है, ये साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव है, ये भी दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमें सिंपली क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा LHS RHS दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ओके, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लोग LHS में ही जो अरेंजमेंट करना वो करेंगे, RHS में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि RHS में बस कॉट थीटा है, तो उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ओके, LHS में क्या है हमारे पास, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर को ध्यान से देखते हैं। क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर को कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये हमने पिछले जो सॉल्यूशंस हैं उसमें हमने बहुत अच्छे से डिराइव किया था इसको। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है, दोनों जगह से हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो ये मिल जाएगा हमें कॉस थीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में मिलेगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा प्लस 1 और 1 प्लस कॉस थीटा दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो इस तरीके से हमारा LHS और RHS दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, प्रूव दैट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर LHS RHS के साथ साथ मिडिल टर्म भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम LHS को और RHS को दोनों को मिडिल टर्म के बराबर कर देंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले RHS को देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम RHS को मिडिल टर्म के बराबर दिखाएंगे, फिर हम LHS को भी मिडिल टर्म के बराबर दिखा देंगे और हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास RHS में क्या है, RHS में क्या है हमारे पास, RHS में हमारे पास है 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो 2 कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसको क्या करते हैं, इसको कॉट स्क्वायर थीटा कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर को लिख रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, और हमारे पास था 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा, तो उसको एज इट इज़ रहने देते हैं 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब ये जो लिखा हुआ है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो प्योर फॉर्मूला है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप कि कॉसेक स्क्वायर थीटा है प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा है। तो ये सिंपली क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो RHS है वो किसके बराबर आ चुका है, हमारा RHS मिडिल टर्म के बराबर आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम LHS को मिडिल टर्म के बराबर करने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे देखिए, तो LHS में क्या है हमारे पास, LHS में हमारे पास है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं पहले, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम डिनोमिनेटर में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, तो अगर हम डिनोमिनेटर में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी शायद ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, जब लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगा। और अगर हम नीचे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और ऊपर हमें चाहिए क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो पहले से ही कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, एक और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर भी करना पड़ेगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर मिल गया। और डिनोमिनेटर में क्या हुआ, तो ये देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है इनटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगेन यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को अदर साइड लेकर के जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको सिंपली क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 1। ओके, तो ये मिल गया मुझे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो अब हमारा LHS भी जो है वो किसके बराबर हो चुका है, मिडिल टर्म के बराबर हो चुका है। ठीक है, तो RHS को भी हमने मिडिल टर्म के बराबर कर दिया, LHS को भी हमने मिडिल टर्म के बराबर कर दिया, और हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। 25th क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाएगा। ठीक है, 25th क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जैसे 24 क्वेश्चन हुआ है वैसे 25th क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, अंतर क्या है, अंतर बस ये है कि कॉसेक की जगह सेक हो गया है और कॉट की जगह टैन हो गया है। ठीक है, आप अगर 24 को अच्छे से समझते हैं तो आप 25 को भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं हल्का सा हिंट देता हूँ, हमें RHS को मिडिल टर्म के बराबर प्रूफ करना है और LHS को भी मिडिल टर्म के बराबर प्रूफ करना है। अच्छा, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना होता है ना, उसके अलावा कुछ कर देंगे तो गलत हो जाएगा, आप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई तरीके होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने 24th क्वेश्चन को हमने ऐसे ही किया, कैसे किया हमने, RHS को मिडिल टर्म के बराबर प्रूफ कर दिया और LHS को भी मिडिल टर्म के बराबर प्रूफ कर दिया था। ठीक है, तो आप उसी को देख करके इस क्वेश्चन में भी वही सेम सोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। एक और छोटी सी चीज़ कि सॉल्यूशन कैसा लगता है, समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है, क्वालिटी कैसी रहती है, वॉइस वगैरह क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जो भी रहता है, जो भी फीडबैक होता है बताया कीजिए आप लोग। ठीक है, ताकि इम्प्रूवमेंट किया जा सके। इससे भी होता है कमेंट सेक्शन, तो उसका यूज़ कीजिए और है ना, फीडबैक दीजिए ताकि चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके।